स्टूडेंट, आज हम लोग कक्षा 10वीं का त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ेंगे और आज सिर्फ इसका परिचय पढ़ेंगे। इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रिगोनोमेट्री। अब त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जान लेंगे। तो यहाँ देखिए, थ्री मीन्स होता है तीन, एंड कोण मीन्स कोण, मिति मीन्स माप, त्रिभुज का माप। त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है? त्रिभुज का मापन। त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ है त्रिभुज का मापन, अर्थात त्रिभुज की भुजाओं का मापन। अब त्रिभुज में आप लोग देखे होंगे तीन कोण होता है, तीन कोण और तीन भुजा होती है, तो इसीलिए त्रिकोणमिति का मतलब होता है त्रिभुज का मापन। अब कक्षा 10वीं में हम लोग को सिर्फ त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ना है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात। समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण हो 90 डिग्री का, समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात इसके किसी भी न्यून कोण के सापेक्ष होता है। अब उसमें देखिए, एक कोण होता है 90 डिग्री का, तो बाकी दो जो बचा वो न्यून कोण होगा। न्यून कोण यानी कि जो 90 डिग्री से नीचे हो और 0 से ऊपर हो, यानी कि 0 से ज़्यादा हो 90 से कम हो, उस खास कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में जाना जाता है। तो जिस कोण के सापेक्ष हम लोग समकोण त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात लेते हैं, उसी खास कोण के लिए उसको क्या बोला जाता है? त्रिकोणमितीय अनुपात। यहाँ बाय डायग्राम हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ देखिए, ये है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में एक कोण जो है हमेशा 90 डिग्री का होगा और बाकी दो जो होगा वो न्यून कोण होगा। न्यून कोण क्या होता है? 90 से कम एंड 0 से ज़्यादा, ये न्यून कोण होता है। तो ये देखिए, ये 90 से कम है एंड 0 से ज़्यादा है, ये भी 90 से कम है और 0 से ज़्यादा है। तो किसी एक कोण को अगर इस कोण के सापेक्ष अगर हम लोग लेते हैं इस समकोण त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात, तो यहाँ देखिए ए बी सी, इसके सापेक्ष अगर हम भुजाओं का लेते हैं अनुपात, तो ये क्या है? खास कोण है ना, क्योंकि इसके सापेक्ष हम लोग ले रहे हैं। अब इसके आगे हम लोग ये जानेंगे कि इस कोण के सापेक्ष लेंगे तो क्या चेंजिंग आएगा, इस कोण के सापेक्ष अगर हम लोग लेते हैं तो क्या चेंजिंग आएगा। किस में चेंजिंग आएगा? त्रिकोणमितीय अनुपात में। अब यहाँ देखिए, ये जो है त्रिभुज, ये हम लोग को समकोण त्रिभुज नहीं दिख रहा है, लेकिन इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। बना कैसे सकते हैं? इस पे परपेंडिकुलर डाल के, लंब डालकर, है ना। ये देखिए, आपका दो समकोण त्रिभुज बन गया, ए बी एंड सी। एक ये बन गया समकोण त्रिभुज और एक ये बन गया समकोण त्रिभुज। तो कभी ऐसा नहीं भी रहता है तो इसको क्या कर सकते हैं? बाइसेक्टर लंब डाल के हम लोग दो समकोण त्रिभुज या जितना भी हो सके उतना हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज ही इसमें होना चाहिए। त्रिकोणमिति में स्पेशली जो है वो समकोण त्रिभुज ही लिया जाता है, और अगर समकोण त्रिभुज ना हो तो उसको हम लोग बना सकते हैं। कोण ए के सापेक्ष, अभी इसका बात कर रहे थे इस त्रिभुज में। अब हम लोग देखेंगे कोण ए के सापेक्ष और कोण बी के सापेक्ष में क्या अंतर है त्रिकोणमितीय अनुपात में। यहाँ देखिए, दो त्रिभुज हमने लिया है,
ये त्रिभुज है। यहाँ देखिए, यहाँ कोण ए के सापेक्ष हम लोग लिया है, यहाँ कोण बी के सापेक्ष लिया है। कोण ए यानी कि ये कोण, अब इस कोण के सापेक्ष इसके जस्ट सामने वाली जो साइड होगी, इसके सामने वाली साइड कौन सी है, इसके सामने वाली साइड बोल दे या अपोजिट साइड बोल दे, है ना। सामने वाली साइड ये है, तो ये साइड जो है वो क्या होगी, इसमें लंब होगी। कभी भी जिस कोण के सापेक्ष हम लोग लेते हैं उस कोण के जस्ट सामने वाली जो साइड होती है वो लंब होती है। अब इससे लगी हुई साइड, अब देखिए आप, कोण ए से लगी हुई साइड क्या है, ये है। कोण ए से लगी हुई साइड ए और सी है, तो ए सी क्या होगा, बेस होगा। और सबसे बड़ी साइड जो होती है, जैसे ये कोण जो है 90 डिग्री का है, तो 90 डिग्री का है तो इसके सामने वाली जो साइड होती है वो भी बड़ी होती है। तो बड़ी साइड जो होती है वो हमेशा क्या होगा, कर्ण होगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आता है। तो ये क्या है, ये कर्ण होता है। सबसे बड़ी वाली साइड, सबसे बड़ी एंगल की सामने वाली साइड क्या होता है, बड़ी भी होती है, वो कर्ण होती है, जो कभी चेंज नहीं होती है। तो यहाँ देखिए, कोण ए के सापेक्ष जो है उसके सामने वाली साइड जो होगी वो लंब होगी, एंड बी सी यहाँ क्या है, लंब है। इससे लगी हुई साइड, या बोल सकते हैं कि जो बच गया है हमारे पास, ये कर्ण है, ये लंब है, तो ये बेस हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, कोण ए के सापेक्ष में ये लंब हो गया, इससे जो लगी हुई साइड है वो आधार हो गई, और सबसे बड़ी साइड जो है वो कर्ण हो गई। तो उसी को यहाँ लिखे हैं ए। कोण ए के सापेक्ष यहाँ देखिए, इसके सामने वाली जो भुजा है बी सी, सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। सबसे बड़ी भुजा जो होती है, जो बड़ी कोण की सामने वाली, यानी कि 90 डिग्री की सामने वाली, वो क्या होती है, कर्ण होती है। और जिस कोण के सापेक्ष हम लोग ले रहे हैं अनुपात, उस कोण से लगी हुई यानी संलग्न भुजा क्या होती है, आधार होती है वो। या फिर बोल सकते हैं कि अगर ये दोनों हो गया तो बची हुई साइड क्या होगी, आधार होगी। तो ए सी क्या है, आधार है। अब यहाँ देख लेते हैं अंतर क्या होता है ना। यहाँ कोण बी के सापेक्ष, कोण बी ये है, अब इस कोण के सापेक्ष देखिए, कोण ए बी सी, यहाँ ले लेते हैं बीटा। तो यहाँ देखिए, कोण बी के सापेक्ष जो है लंब क्या होगी, कर्ण क्या होगी, आधार क्या होगी, इसके सामने वाली साइड, कोण बी के सामने वाली साइड ये है, तो सामने वाली साइड क्या होती है, लंब होती है। अब देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी कोण की सामने वाली साइड, सबसे बड़ी कोण की सामने वाली भुजा ये है ए बी, तो ये क्या होगा, कर्ण होगा। और इससे लगी हुई भुजा, इससे लगी हुई भुजा कौन सी है, ये है बी सी, तो बी सी क्या होगा, आधार होगा, यानी कि संलग्न भुजा जिसको कहते हैं। तो वही चीज़ यहाँ हमने लिखा है, बी सी क्या है, सॉरी यहाँ बी सी नहीं होगा, ए सी, इसके सामने वाली जो साइड वो क्या है, भुजा ए एन सी है ना, तो यहाँ होगा ए सी। ए सी जो है सामने की भुजा होगी जिसको लंब कहते हैं। कर्ण क्या है, ए बी है, एंड संलग्न भुजा जो लगी हुई भुजा है, ये जो कोण बी है इससे लगी हुई भुजा बी सी है, तो ये क्या होगा, बी सी, यहाँ बी सी हो जाएगा। बी सी क्या है, संलग्न भुजा यानी कि आधार है। अब यहाँ देखिए, यहाँ दो कोण लिए हैं, इस कोण में बताना है कि संलग्न भुजा क्या होगी, फिर सामने की भुजा क्या होगी, ये कर्ण यानी लंब, कर्ण और आधार क्या होगा। क्योंकि ये जो त्रिभुज है ये सीधा ना रह के ये उल्टा है, और ये देखिए काफ़ी लंबा है, तो कन्फ्यूज़न तो होता है कभी कभी। यहाँ हमने जो है 90 डिग्री लिख दिया है, 90 डिग्री लिख दिया है कि हाँ ये त्रिभुज है समकोण, वो पता चल रहा है, लेकिन अगर ना रहे तो फिर वहाँ पता नहीं चलता है, ठीक है। तो उसी चीज़ को देखना है कि जहाँ भी 90 डिग्री का कोण बनता हो वो समकोण त्रिभुज होगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ हम ले लेते हैं कोण सी के सापेक्ष,
कौन सी के सापेक्ष देख लेते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। कौन सी के सापेक्ष, यहाँ सामने वाली साइड कौन सी है, ये है, तो सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या होती है, लंब। एंड ये देखिए बड़ी जो भुजा होती है ये क्या होती है, कर्ण। सामने वाली जो भुजा होती है ये लंब, और इससे जो लगी हुई भुजा होती है जिस कोण के सापेक्ष हम लोग लेते हैं अनुपात, ये क्या, संलग्न भुजा यानी आधार। तो ये आधार, ये लंब, ये कर्ण। कोण सी के सापेक्ष, कौन सी के सापेक्ष, ए बी क्या है, सामने की भुजा यानी कि लंब, फिर बी सी, ये देखिए इससे लगी हुई भुजा है, तो बी सी क्या है, आधार यानी संलग्न भुजा, और कर्ण है ए सी। अब इसी तरीके से इसमें देखेंगे, इसमें हम लोग ले लेते हैं कोण ए के सापेक्ष। कोण ए के सापेक्ष यहाँ आधार क्या होगा, कर्ण क्या होगा, एंड लंब क्या होगा। इससे सामने वाली जो भुजा है वो होगी लंब, और ये जो 90 डिग्री की सामने वाली जो भुजा होती है सबसे बड़ी भुजा वो होती है कर्ण, और इससे लगी हुई जो भुजा होती है संलग्न भुजा जिसको कहते हैं। इस कोण के सापेक्ष ले रहे हैं तो इस कोण में जो लगी हुई भुजा है ये ए बी, वो क्या होगा, आधार। कोण ए के सापेक्ष, कोण ए के सापेक्ष यहाँ बी सी लंब है, ए सी कर्ण है, एंड ए बी आधार है। अब त्रिकोणमितीय अनुपात क्या क्या होता है, टोटल 6 होते हैं, टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंड, सेकेंड, कोटेंजेंट। टोटल कितना होते हैं, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंड, सेकेंड, कोटेंजेंट। तो इसको देखिए, जब हम लोग मैथ्स में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जब बनाते हैं हम लोग, तो उस समय इसका शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। साइन का इस तरह से साइन होगा, कोसाइन का कोस, टेंजेंट का टेन, कोसेकेंड का कोसेक, सेकेंड का सेक, एंड कोटेंजेंट का कॉट। अब यहाँ देखिए साइन ए लिखा है हमने, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये साइन और ए गुना में है, गुना में नहीं है, ये एंगल है ना। इसको पढ़ते हैं साइन ऑफ एंगल ए, यानी कि साइन ए भी आप कर सकते हैं, साइन ए, कोस ए, टेन ए, कॉसेक ए, सेक ए, कॉट ए। और इसको कभी ये मत समझिएगा कि ये गुना में है। तो रेशियो इसका होता है साइन ए का लंब बटा कर्ण, लंब बटा, देखिए लंब को पी से लिखते हैं, कर्ण को एच से, एन आधार को बी से लिखते हैं। तो ये क्या है, ये लंब है, लंब बटा कर्ण। बी से आधार को लिखते हैं आधार बटा कर्ण। पी से लंब, लंब बटा आधार। एच से कर्ण, कर्ण बटा लंब। एच से कर्ण, कर्ण बटा आधार, एन बी से आधार, एन पी से लंब। लंब को पी से डिनोट करते हैं, आधार को बी से, कर्ण को एच से। यहाँ देखिए क्या क्या इसका वैल्यू है। साइन ए लंब बटा कर्ण, यहाँ लंब क्या है, पी है, बी सी बटा कर्ण ए सी,
आधार क्या है? ए बी। ए बी बटा कर्ण क्या है? ए सी। लंब क्या है? बी सी। आधार ए बी। कर्ण क्या है? ए सी। एंड लंब क्या है? बी सी। कर्ण ए सी, आधार ए बी। फिर आधार क्या है? ए बी, लंब बी सी। इसको इस तरह से घेर देते हैं। यहाँ कोण ए के सापेक्ष हम लोग ने सारा त्रिकोणमितीय अनुपात का लिया है। तो यहाँ देखिए कोण ए के सामने वाली जो भुजा होती है वो लंब होती है, तो बी सी जो है लंब होगा। बड़ी वाली भुजा कर्ण होती है, ये तो पता होगा। एंड आधार होती है कोण ए के सापेक्ष, यानी जिस कोण के सापेक्ष ले रहे हैं उससे लगी हुई भुजा। तो लगी हुई भुजा है ए बी होगी आधार। तो इसी तरह से यहाँ हमने लिखा है सारे त्रिकोणमितीय अनुपात को। इसको याद करने का कई तरीका है, तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।